Welcome back to the 100 Cases. In this video, we will talk about the case of Tobias versus Tobias. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure to subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो ईयर 1935 में मिसेस टोबायास, जो कि इस केस की पेटिशनर हैं, उनकी शादी होती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जब उनके 3 बच्चे हो जाते हैं तो उनके हस्बैंड एक आर्गुमेंट के बाद घर छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद 26 साल तक उनके हस्बैंड घर वापस लौट के नहीं आते हैं। तो 26वें साल में जो वाइफ होती हैं यानी कि पेटिशनर, वो कोर्ट जाती हैं और वो कोर्ट जाके ये कहती हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए। उसके बाद हस्बैंड को कोर्ट बुलाया जाता है एंड देन कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है। तो उसके बाद जो कोर्ट होता है वो वाइफ से ये सवाल पूछता है कि पति के डेजर्ट करने के 26 साल बाद आप कोर्ट आ रही हैं डाइवोर्स मांगने, तो इतना टाइम का गैप क्यों है बीच में? और वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्शन 23 सब क्लॉज डी ये कहता है कि डाइवोर्स की डिक्री पास करने के लिए जो भी टाइम गैप होता है वो रीजनेबल होना चाहिए और वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इस केस में वो 26 साल है। तो ऐसा क्यों है? तो जो वाइफ होती हैं उनका आंसर ये होता है कि जो हस्बैंड थे जब वो उनको छोड़ के गए तो उनके 3 बच्चे थे एंड एज यूजुअल कोर्ट की फीस देने में बहुत पैसा लगता है और भी एडवोकेट की फीस, बहुत सारी फीसें होती हैं और उतना वो उस टाइम मैनेज नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन 26 सालों में जो है उन्होंने अपने सारे बच्चों को सेटल कर दिया है और अब वो कोर्ट में आई हैं अपना डाइवोर्स लेने। लेकिन फिर कोर्ट ये सवाल पूछता है कि डाइवोर्स की अभी जरूरत क्यों है जब इतने सालों में नहीं पड़ी। वाइफ का जवाब ये होता है कि उनको अब हस्बैंड की जरूरत नहीं है और ना ही अपने नाम के आगे मिसेस की जरूरत है, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं उनके शहर में वुमेन्स के संग रिलेशंस हैं और जिससे कि उनका खुद का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए वाइफ ये प्ली करती हैं कि ये डाइवोर्स हो जाना चाहिए। लेकिन फिर कोर्ट इस चीज को देखता है कि वाइफ जब क्लेम करती हैं कि एडल्ट्री करी है उनके हस्बैंड ने, तो उसके लिए कोई सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए, लेकिन वाइफ के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होता है। तो हस्बैंड को यहां पे एडल्ट्री की सजा तो नहीं मिलती है, लेकिन वाइफ को उनका डाइवोर्स है और हस्बैंड से ये कहता है कि वाइफ का जो भी खर्चा हुआ है इस हियरिंग में, इस कोर्ट केस में, वो सब खर्चा हस्बैंड उठाएंगे और उसके बाद वाइफ की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।